Yes, sir. डिस्कस बोथ पॉइंट। क्या होगा, आईटीसी डेड जोन कन्वर्जेंस जोन जो होता है वो कैसे शिफ्ट होता है, ये सन की जो डायरेक्ट रेज जाती है उसी के साथ शिफ्ट होता है फ्रॉम इक्वेटर टू, कभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, लेटर ऑन द ऑन इक्वेटर अगेन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे चला जाता है। तो इट इज द लो प्रेशर बेल्ट व्हिच इज शिफ्टेड। ओके, तो दैट इज नोन एज द आईटीसी डेड जोन। तो बोथ टू पॉइंट यस्टरडे वी हैव डिस्कस। Now we are going to discuss third point. Okay, third point, which factor play the important role in mechanism of monsoon. Third point is the, which point is given in your book? Third point, high pressure area. high pressure area near the Madagascar. It is given na? High Yes, sir. pressure Yes, area sir. near the Madagascar. अब how it is play the important role for Indian monsoon. Okay, Indian monsoon में important role play कैसे करता है? देखिए इस if यहाँ पे एक और प्रिंसिपल आपका फॉलो हो रहा है इन दिस मैप। विच वन? चैप्टर टू वाला जो आपने डिस्कस किया था, विच वन की अर्लियर टाइम ऑल कॉन्टिनेंट्स वर पार्ट ऑफ ओनली वन लैंड मास, कि अर्लियर टाइम पूरे कॉन्टिनेंट एक ही लैंड मास के पार्ट थे। दैट इज द, इट इज नॉट कंसर्न विद योर चैप्टर जो मैं भी बता रहा हूँ कि दैट इज द थ्योरी दी थी प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी अर्लियर वी हैव डिस्कस। तो ये मेडागास्कर को अगर आप इसमें सेट करोगे इनसाइड द अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में तो दोनों मर्ज हो जाएंगे, सेट हो जाएगा। एक्चुअल में आई एम अनेबल टू ड्रॉ, यू कैन सी इनसाइड योर बुक, एनसीईआरटी बुक। तो ये सेट हो जाती है। थ्योरी किसको प्रूव करती है? इसको। चलो ओके, अब पॉइंट पे आते हैं कि मेडागास्कर जो है कि हाउ इट क्रिएट द लो प्रेशर एरिया, मतलब हाई प्रेशर एरिया क्यों क्रिएट होता है इस जगह पे, ये हम डिस्कस करेंगे। तो देयर आर टू फैक्टर व्हिच प्ले द इंपॉर्टेंट रोल। हमने पहले डिस्कस किया था कि टू टाइप की जेट स्ट्रीम होती है। वन इज नोन एज द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। वेस्टर्ली क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज मूविंग फ्रॉम द वेस्टर्न डायरेक्शन। ये कहां से मूव करेगा बेटा? वेस्ट से। तो इट इज नोन एज द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ओके, और अनदर वन जेट स्ट्रीम इज गिवन इन योर बुक, इट इज मूविंग फ्रॉम ईस्टर्न साइड। तो इट इज नोन एज द ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ये इससे आगे दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। तो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है इट क्रिएट द लो प्रेशर, इट क्रिएट द प्रेशर। ये इसको यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करती है और इस विंड्स को अट्रैक्ट करती है। तो फर्स्ट फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले बाय द ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर अ हाई प्रेशर। इससे भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हम कह सकते हैं कि दैट इज द गॉड गिफ्ट फॉर अस। हम गॉड गिफ्ट माने या कुछ भी माने, क्योंकि बिलो द मेडागास्कर देयर इज द अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, अंटार्कटिका है। ओके, बिलो द दैट इज द अंटार्कटिका। अब अंटार्कटिका यू नो दैट इज सन की कहां है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, दैट इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट रेज है बेटा। जैसे इन द मंथ ऑफ दिसंबर डायरेक्ट रेज अगर सन की ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होती है तो हमारे यहाँ कितना कोल्ड फील होता है। यू नो अभी जो आने वाला है इन द मंथ ऑफ दिसंबर और जनवरी, तो वी फील टू मच कोल्ड बिकॉज डायरेक्ट रेज ऑफ सन सिपरेटेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो दैट्स व्हाई अगर डायरेक्ट रेज कैंसर पे शिफ्ट हो जाते हैं तो दैट एरिया टू रिसीव द विंटर। इसमें जो ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा? अभी विंटर होगा। तो अंटार्कटिका तो वैसे कोल्ड कॉन्टिनेंट है। ओके, तो अंटार्कटिका जो कोल्ड कॉन्टिनेंट है, तो अंटार्कटिका कोल्ड कॉन्टिनेंट होने की वजह से जो ओशन करंट फ्लो होता है फ्रॉम द अंटार्कटिका, तो ये वाला जो ओशन करंट फ्लो होगा फ्रॉम द अंटार्कटिका, तो इट विल बी इंक्रीज द टेंपरेचर ऑफ मेडागास्कर और डिक्रीज।
बताइए बेटा, यहाँ से कोल्ड करंट फ्लो हो रहा है अंटार्कटिका से, जो ओशियन वाटर फ्लो होता है ना, करंट हमने डिस्कस किया था, टू टाइप्स करंट होता है, हॉट और कोल्ड। हॉट करंट मतलब हॉट वाटर, कोल्ड करंट मतलब कोल्ड वाटर। ओके, इनके ज्योग्राफिकल नेम है गल्फ स्ट्रीम एंड लेब्राडोर। ओके, तो मैं अभी कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि जो कोल्ड वाटर यहाँ से फ्लो होगा तो इट विल बी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ मेडागास्कर और डिक्रीज, सर डिक्रीज। डिक्रीज ना, तब The बेटा decrease. टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो प्रेशर विल बी इंक्रीज और डिक्रीज। प्रेशर क्या होगा टेम्परेचर डिक्रीज होने पे? Increase. increase Increase. सर इंक्रीज। इंक्रीज होगा ना, तो इंक्रीज द हाई प्रेशर क्रिएट होगा। तो आपकी बुक में क्या पॉइंट गिवन है कि हाई प्रेशर क्रिएट ऑन मेडागास्कर। क्यों होता है? दैट्स व्हाई। कंसेप्ट इज क्लियर? ईस्ट ऑफ मेडागास्कर, Yes, sir. तो ईस्ट ऑफ मेडागास्कर पे जो हाई प्रेशर क्रिएट होता है, मैंने रीजन बता दिया क्यों होता है। तो दैट इज यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा इंडियन की डायरेक्ट। तो यहाँ से विंड कैसे अट्रैक्ट करेगी? तो क्या होता है, विंड टू इससे हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है, बट सडन जो एकदम हाई प्रेशर कुछ ज्यादा हो जाएगा तो इट विल बी पुश द एयर, एयर को पुश करेगा, यानी एयर क्या होगी, स्पीडली फ्लो होगी, तेज चलेगी। तो दैट इज द अनदर वन रीजन। जो थर्ड फैक्टर है दैट इज द हाई प्रेशर क्रिएट नियर द मेडागास्कर। That is the third point. If you have any doubt in third point, you may be asked. Movement of westerly jet stream to north of the Himalayas, Okay. and the tropical easterly jet stream over the Indian Okay, Peninsula. good. I know all the points. So this is the Tibetan Plateau, which attract the monsoon winds, and it is located above the 9,000 meter height, or it will be create the low pressure belt or air circulation of a 9 kilometer. Or that's why this attract the monsoon winds from Madagascar to Indian side. So this is the fourth factor which play the important role in for a monsoon. Okay. Next one is the jet stream. अब jet stream, you know, jet stream in your book, it bracket box, it is given about the jet stream. Jet stream की detail दे रखी है, okay? कि jet stream is the wind which flow 12,000 मीटर हाइट पे फ्लो होती है, 12,000 के मीटर पे, एंड स्पीड ड्यूरिंग विंटर क्या होती है, 184 किलोमीटर पर आवर ड्यूरिंग द विंटर, and during summer 110 or 114 kilometer per hour during the summer. That is the speed of the, it is given in bracket box also. Okay, तो that is known as the jet stream. अब इसको jet क्यों कहा है? क्योंकि नॉर्मली विंड इतनी स्पीड से फ्लो नहीं होती। हमारे ग्राउंड पे जो नॉर्मली जो विंड चलती है, इट इज द 10 और 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। 184 किलोमीटर, इट इज द लाइक ए साइक्लोन, ये साइक्लोन जैसी स्पीड हो जाती है बेटा 184 किलोमीटर। तो 184 किलोमीटर की स्पीड से विंड चलना, इट इज लाइक ए साइक्लोन। तो हाउ इट इज द प्ले इंपॉर्टेंट रोल, जेट स्ट्रीम कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? Okay, doesn't matter. Yes. So how it is play the important role jet stream. Okay. So you know jet stream, हिमालय पार्ट। ओके, तो इसका वन नेचर है, ये भी एक गॉड गिफ्ट वाली बात है हमारे लिए कि ये क्या है कि ड्यूरिंग द विंटर, सॉरी ड्यूरिंग द समर, यू नो डायरेक्ट, पहले आप डायरेक्शन पता कर लीजिए। इट इज नोन एज द ईस्ट और वेस्ट, ईस्टर्न, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्दर्न, West, north, ओके। south. तो ड्यूरिंग द समर जो जेट स्ट्रीम फ्लो होते हैं, इट विल बी सेपरेटेड टू द नॉर्दर्न हिमालय, यानी ये इधर से जो इधर ग्राउंड पे फ्लो होती है, यहाँ से
ये कहां शिफ्ट हो जाएगी ड्यूरिंग द समर नॉर्थ ऑफ द हिमालय, यानी हिमालय के बैक साइड शिफ्ट हो गए बैक साइड लाइक दिस। अगर ये हिमालय बेटा तो इसके बैक साइड चली जाएगी नॉर्थ में। ओके, अब हिमालय के बैक साइड चली जाती है। अब बैक साइड चले जाने से इसका व्हाट इज द बेनिफिट फॉर इंडियन मॉनसून? इंडियन मॉनसून के लिए क्या बेनिफिट है? इसका ये बेनिफिट है कि इसकी स्पीड ड्यूरिंग द समर तो कम होती है 110 या 114 किलोमीटर, बट इट विल बी डिस्टर्ब द मॉनसून विंड, क्योंकि मॉनसून विंड इतनी स्पीड से नहीं आती। अब आप सोचिए कोई गाड़ी 110 की स्पीड से जा रही है और दूसरी वाली 50 किलोमीटर आ रही है, तो 50 वाली को तो फ्लो करके ले जाएगी, भाग के ले जाएगी तेज स्पीड से। तो ये क्या करती है, अगर ये ग्राउंड मतलब इस नॉर्दर्न प्लेन्स में अगर ये जेट स्ट्रीम फ्लो होती है ड्यूरिंग विंटर, तो ये क्या करती है, इट विल बी डिस्टर्ब द मॉनसून, मॉनसून विंड को डिस्टर्ब करती है और ये इस स्पीड से कहां ले जाती है, इनसाइड द चाइना। चाइना में जाके रेनफॉल होती है हमारे इंडिया में, चाइना में जाके रेनफॉल होती है इससे। तो हमारे लिए गॉड गिफ्ट ही हुआ है। क्यों? क्योंकि ये नॉर्दर्न साइड हिमालय के साइड में पीछे चली गई। अब हिमालय की हाइट इतनी है कि उसके बैक साइड में जाने से ये डिस्टर्ब नहीं कर पाते इसको मॉनसून विंड को, क्योंकि हमारा जो एरिया है जो रिसीव करता है रेनफॉल, इट इज द हिमाचल, उत्तराखंड, यानी हिमालय का नॉर्दर्न पार्ट, सदर्न पार्ट ही रिसीव करता है। तो दैट इज द गॉड गिफ्ट, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, क्योंकि जो जेट स्ट्रीम है इट इज शिफ्टेड टू द नॉर्दर्न साइड ड्यूरिंग समर, इट इज मेंशन इन योर बुक, ड्यूरिंग समर इट इज शिफ्टेड टू द नॉर्दर्न साइड। तो नॉर्थ साइड में ये शिफ्ट होने से क्या होता है, ये मॉनसून को डिस्टर्ब नहीं करती, क्योंकि 110 किलोमीटर की स्पीड से चलने वाले विंड 50 किलोमीटर से चलने वाले विंड को क्या करती है, डिस्टर्ब करती है, क्योंकि किसकी वेलोसिटी, किसकी स्पीड ज्यादा है, जेट स्ट्रीम की। तो दैट विल बी डिस्टर्ब द मॉनसून विंड। तो इट इज द गॉड गिफ्ट, इट विल बी शिफ्टेड टू द नॉर्दर्न साइड ड्यूरिंग द समर। तो दैट इज द अनदर रीजन, दैट इज द अनदर रीजन फॉर दैट। तो ये हो गया फिफ्थ रीजन। अब इसी का मैं एक और बता देता हूं, यू विल डिस्कस लेटर ऑन कि इसका बेनिफिट क्या है। अब ड्यूरिंग द विंटर इट विल बी शिफ्टेड टू द गंगा प्लेन्स। यस, गंगा प्लेन्स पे आ जाते हैं ड्यूरिंग द विंटर, क्या, जेट स्ट्रीम। तो बेटा गंगा प्लेन्स पे जब जेट स्ट्रीम शिफ्ट हो जाती है ड्यूरिंग द विंटर, तो व्हाट हैपेंस इन इंडिया, क्योंकि ये चलती है मेडिटेरियन सी से, यहाँ पे मेडिटेरियन सी है अबव द अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो मेडिटेरियन सी से ये क्या करते हैं, यू नो, इट कंज्यूम द मॉइस्चर फ्रॉम द मेडिटेरियन सी, और मेडिटेरियन सी से चलने के बाद दैट एरिया जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स एरिया, इट रिसीव द रेनफॉल ड्यूरिंग द विंटर। विंटर में इस जेट स्ट्रीम से यहाँ क्या होती है, रेनफॉल होती है, और दैट रेनफॉल नोन बाय विच नेम, during the winter we receive rainfall, it is known by which name? Retreating monsoon. No, Retreating. Retreating monsoon. Sir, Mawad. next word, Mawad. Mawad. you know, जो विंटर में भी आप दिसंबर और इनमें या तो इन द मंथ ऑफ दिसंबर और जनवरी यू विल सी कि वी रिसीव द रेनफॉल, नॉर्दर्न प्लेन जो रेनफॉल रिसीव करता है ड्यू टू द जेट स्ट्रीम, क्योंकि इसमें बताया गया कि जेट स्ट्रीम इट इज शिफ्टेड टू द सदर्न साइड ड्यूरिंग द विंटर। तो दैट एरिया रिसीव द रेनफॉल, और दिस रेनफॉल इज द प्लेंटीफुल फॉर व्हीट क्रॉप। व्हीट क्रॉप जो होती है ना उसके लिए बहुत अच्छी होती है ये वाली रेनफॉल। तो दैट्स व्हाई ये डिस्टर्ब करती है, दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज द, ये कहां से आ रही है, फ्रॉम द वेस्टर्न, वेस्ट से आ रही है, वेस्ट से आ रही है, और क्या कर रही है आके, इट इज डिस्टर्बेंस, डिस्टर्ब द क्लाइमेट। तो इसका नेम क्या हो गया, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। इसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी बोला जाता है। जब हम स्टडी करते हैं कभी न्यूज़पेपर में आता है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से रेनफॉल हुई राजस्थान में, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से रेनफॉल हुई इन यूपी, इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, लाइक दिस। तो दिस इज द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। इसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा जाता है क्योंकि वेस्ट से डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, दैट इज। तो ये जेट स्ट्रीम होती है बेटा, इट इज फ्लो इन टू डायरेक्शन, इट इज शिफ्टेड ड्यूरिंग द समर इन नॉर्दर्न साइड, और ड्यूरिंग द विंटर इट शिफ्टेड एट सदर्न ऑफ द हिमालय, हिमालय के इधर आ जाती है। मैं मानता हूं आई एग्री, इट इज द, इसकी हाइट होती है 12,000 मीटर की हाइट पे चलती है, बट आफ्टर दैट इट डिस्टर्ब द क्लाइमेट। इतनी हाइट पे चलने के बाद भी क्लाइमेट को डिस्टर्ब करती है, क्योंकि इट क्रिएट द लो प्रेशर बेल्ट एट द हाइट, ओके, तो दैट विल डिस्टर्ब द क्लाइमेट। तो ये फिफ्थ फैक्टर हुआ, दैट इज द जेट स्ट्रीम which play the important role for the
इंडियन मॉनसून, ओके, और अनदर वन है वो मैं लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो दिस आर द 5 पॉइंट वी हैव डिस्कस टुडे, मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून। मैं फर्स्ट से रिपीट करता हूं, ओके। फर्स्ट वन वी हैव डिस्कस दैट इज द डिफरेंट हीटिंग एंड कूलिंग कंडीशन ऑफ वाटर एंड लैंड। जैसा कि नेचुरल प्रॉपर्टीज होती है वाटर और लैंड की, कि वाटर जल्दी गर्म, वाटर देरी से गर्म होता है, देरी से ठंडा, इट टेक द टू मच टाइम टू फॉर कूलिंग एंड हीटिंग, ओके। बट लैंड की प्रॉपर्टी जस्ट अपोजिट होते वाटर से। तो उससे क्या होता है, सन की रेज जब इंडिया में रहेगी तो ये वाला पार्ट हॉट हो जाएगा, वाटर वाला पार्ट कोल्ड रहेगा ड्यूरिंग समर, तो इट विल क्रिएट द लो प्रेशर, फर्स्ट पॉइंट, ओके। और यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाएगा। सेकंड पॉइंट वी हैव डिस्कस दैट इज द ITCZ जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। जबकि सन की रेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आ जाएगी बेटा, तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहां शिफ्ट हो जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, ओके। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट टुडे वी हैव डिस्कस दैट इज द, व्हाट वाज द पॉइंट, High pressure area High and pressure. Madagascar. एरिया नियर द मेडागास्कर। थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस किया, क्यों हाई प्रेशर एरिया बना मेडागास्कर के नियर, ड्यू टू द अंटार्कटिक, ओके। अंटार्कटिक, उससे अंटार्कटिका की वजह से इट क्रिएट द हाई प्रेशर एरिया, ओके। अब नेक्स्ट वन इज द जेट स्ट्रीम वी हैव डिस्कस, और लास्ट वन जो हमने फोर्थ वन डिस्कस किया था, तिब्बतियन प्लेटू। तो दिस आर द 5 फैक्टर व्हिच प्ले द इंपॉर्टेंट रोल। अब मेरा नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज द एल नीनो, और वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो टुडे हम नहीं करेंगे उसको, कल करेंगे, और लेटर ऑन विद इन 2 days विल क्लोज द चैप्टर, ओके। तो इफ यू एनी डाउट यू मे बी आस्क, क्योंकि दिस आर द सफिशिएंट फॉर 2 days, क्योंकि 5 पॉइंट जो होते हैं ना ये शॉर्ट में, बट एक्सप्लेनेशन, इसको समझना, डाउट आना, आई नो वेरी वेल स्टूडेंट के मन में कितने डाउट आते हैं क्लाइमेट से रिलेटेड, ऐसा क्यों हुआ, व्हाट इज द जेट स्ट्रीम, क्यों मूव की, व्हाई दिस शिफ्टेड टू द नॉर्दर्न साइड, व्हाई दिस शिफ्टेड टू सदर्न साइड, देयर आर मेनी डाउट रिलेटेड टू दिस चैप्टर। बट आपको कुछ नहीं करना, कंसेप्ट लर्न करना है, इससे ज्यादा आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। यू शुड बी नो द कंसेप्ट कि ऐसा क्यों हुआ, व्हाई दिस हैपन, और आपको उतना सा लिखना है। तो डियर, इफ यू एनी डाउट यू मे बी आस्क, आई एम वेटिंग फॉर 2 or 3 minutes। 5 to 7 फैक्टर आर गिवन, दिस कंसेप्ट आर क्लियर, तो चैप्टर बहुत इजी हो जाता है। फर्स्ट तो हो गया टॉपिक आपका 7 या 8 फैक्टर जो भी गिवन है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक आता है मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून, जिसके 5 फैक्टर है, कि व्हाट आर द 5 फैक्टर, हाउ इट इज प्ले द इंपॉर्टेंट रोल इन मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून, तो 5 फैक्टर लर्न करने। नेक्स्ट टॉपिक आता है थर्ड, एल नीनो क्या होता है, या एसओ क्या होता है, ओके, ऑसिलेशंस क्या होता है, सदर्न ऑसिलेशन, और व्हाट इज द एल नीनो, ये एक सिंपल सा टॉपिक है, आप सेल्फ स्टडी करोगे, कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, मैं सिंपल सा लॉजिक बताऊंगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ओके। और लास्ट वन इज द वेदर, ओके। और लास्ट टॉपिक आ जाएगा कि हाउ मॉनसून यूनिफाई ऑल इंडिया इनटू वन बॉन्ड, तो कैसे एक ही यूनिटी में यूनिफाई करता है पूरा इंडिया को मॉनसून, क्योंकि पूरी इकोनॉमिकल एक्टिविटी डिपेंड ऑन द मॉनसून। मॉनसून होगा तो गुड प्रोडक्शन होगा एग्रीकल्चर सेक्टर में, जब प्रोडक्शन होगा तो उनकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी और उन्हीं से मार्केट रन करेगी, सिंपल है, ओके। तो दिस आर द टुडेस टॉपिक डियर, यू मे बी आस्क एनी डाउट और you may be send the message if later on your doubt will become